दोस्तों, आज हम सुनेंगे राजा और ज्योतिष की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक राज्य था सिंधी नगर। वहाँ का राजा था महाराज भीमसेन देव, जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। उसके राज्य में एक ज्योतिष रहता था। राज्य के सभी लोग ज्योतिष को पसंद करते थे, यानी कि वह एक अच्छा ज्योतिष था। राजा भी ज्योतिष से मिलना चाहता था, इसलिए एक दिन बुलावा भिजवाया और कुछ समय के बाद ज्योतिष राज दरबार में हाजिर हुआ और राजा को देखते हुए प्रणाम महाराज बोला। राजा ने भी उससे प्रणाम किया और कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े ज्योतिष हो, सबकी सटीक भविष्यवाणी करते हो। ज्योतिष बोला, नहीं महाराज, मैं बड़ा ज्योतिष नहीं हूँ। जो भी भविष्यवाणी करता हूँ वो लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। मैं लोगों के बुरे समय की भविष्यवाणी करता हूँ। राजा सोच में पड़ गया और मन में सोचने लगा, ये कैसा ज्योतिष है जो केवल बुरा समय बता सकता है। मुझे तो लगता है यह कोई ढोंगी पाखंडी ही होगा। उसी समय महारानी दरबार में आई और जाकर के राजा के पास खड़ी हो गई। राजा ज्योतिष से बोला, तुम बुरा समय ही बता सकते हो ना? ठीक है, महारानी के हाथ देखकर बताओ, उनके हाथों की लकीर क्या कहती है। राजा की आज्ञा मान के रानी की हाथों की लकीर देखते हुए ज्योतिष बोला, महाराज, आपको जो भविष्यवाणी बताने जा रहा हूँ इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये सत्य है। राजा ने कहा, सत्य ही बोलो ज्योतिष। ज्योतिष बोला, महाराज, आज से 8 दिन के बाद आपकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिष की यह बात 8 दिन के बाद सही साबित हुई। रानी की मृत्यु हो गई। राजा गम में चला गया और सोच में पड़ गया कि उस ज्योतिष की बातें जो सही साबित हुई, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ना रानी कहीं बाहर गई है, ना उसका स्वास्थ्य खराब था। वो पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित राजमहल में थी। फिर भी ज्योतिष की वह बातें कैसे सही साबित हुई। राजा को लगा, ऐसा कैसे हो सकता है। इसमें 2 बात में से एक बात सही हो सकती है, या तो वह ज्योतिष सबसे अच्छा ज्योतिष है, या अपनी बात साबित करने के लिए रानी की मृत्यु में उसका हाथ तो नहीं है। ये ज्योतिष ऐसे ही अपना काम करता रहा तो नगर के लिए अच्छा नहीं है। राजा ने फिर से उस ज्योतिष को बुलाने के लिए बुलावा भिजवाया। राजा ने योजना बनाई कि वह ज्योतिष को मरवा देगा, उसे राजमहल में सबसे ऊपर बुला के उसे नीचे फेंकवा देगा और सैनिक को राजा ने कहा, मैं जैसे ही इशारा दूं, तुम लोग ज्योतिष को इस खिड़की के बाहर फेंक देना। कुछ समय बीतने के बाद वह ज्योतिष आ पहुंचा। ज्योतिष ने कहा, प्रणाम महाराज। राजा से कुछ जवाब नहीं आया। ज्योतिष राजा के तरफ देखे और वह समझ गया आज राजा उसे नहीं छोड़ने वाला है। राजा ने इशारा देने से पहले ज्योतिष को कुछ कहा। राजा बोला, ज्योतिष, तुम सही हो या गलत पता नहीं, लेकिन मेरी पत्नी महारानी मर गई। तुम्हारी भविष्यवाणी सत्य हो गई, लेकिन अब तुम बताओ, तुम्हारी मृत्यु कब होगी। मुझे तुम्हारी भविष्यवाणी बताओ। ज्योतिष को पता है राजा का ये वाक्य क्या इशारा दे रहा है, लेकिन ज्योतिष ने भी मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरी मृत्यु को मैं पहले से ही देख चुका हूँ। ध्यान से सुनिए महाराज, मेरी मृत्यु कब होगी? जब आपकी मृत्यु होगी उसके 3 दिन पहले मेरी मृत्यु होगी। राजा ये सुनकर बड़े संकट में पड़ गया और सोचने लगा, जब ये ज्योतिष मरेगा उसके 3 दिन बाद मेरी मृत्यु होगी। क्या ये सत्य है? इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने ज्योतिष को मारने की योजना को रोक दिया। राजा डर गया। वह ज्योतिष को चाहते हुए भी नहीं मार सकता। यह है एक बुद्धि के दम पर कार्य करने का फल। जहाँ ज्योतिष का जीवन और राजा को पता चला कि ज्योतिष मरने के 3 दिन बाद वह भी मर जाएगा। ये बात कितने दूर तक सत्य है किसी को पता नहीं, लेकिन ज्योतिष के आजीवन देखरेख करने के लिए राजा ने मंत्री परिषद में घोषणा कर दी। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।